जय माता दी। आज माता का 5वां नवरात्रा है और 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता को समर्पित है। श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वो ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिए। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर भी सभी देवता पहुँचे और वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुर्गम संकट से दूर कराने वाली दुर्ग पारा, सार रूप, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, ध्रुमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप को, जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों को विष्णु माया नाम से शापित है, उसे नमस्कार हो। जो भी देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में सक्रिय रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता के रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार सब में व्यापक है, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक रूप होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, उस प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति देवी की स्तुति की। इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से हमारे संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर भी उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुजों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्यों के निकले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर ही मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकटे हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो इस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। दोनों ने शुंभ दैत्यों को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं।
हे प्रभु, जितने भी रत्न, मणियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह प्राजित का वृक्ष एवं उच्च श्रवा अश्व, ये तो आपने ले लिए। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता है, यह भी आपके यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप ले आए। समुद्र में आपको केशरों वाली कंजकलिनी माला भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वरी, उत्तराकांडिता नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली है। वरुण का पास तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए हैं। फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंड मुन के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरे ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। देवी जातियों को देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा मानता हो। उसने सभी देवता का परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझे सुनाइए। उसने कहा, हे सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन है। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हैं। हे सुंदरी, मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इसी कारण अब आपको मैं भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी का वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हारे अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मनबंद मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है, उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ हो जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से परिग्रहण करे। देर करने की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो? कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते भी उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसीलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा से पहले यह बात मैंने सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। जय माता दी। पंचम अध्याय समाप्त।